बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि इज्तिमाई कुर्बानी के क्या मसाइल हैं। वो ज़रूरी मसाइल का जिक्र करेंगे जो कि इज्तिमाई कुर्बानी में जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, उन ज़रूरी बातों का तज़किरा करेंगे। और इन बातों को गौर से सुनिएगा क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी में बहुत सारी गलतियाँ भी की जाती हैं। इज्तिमाई कुर्बानी का सबसे पहला मसला ये है कि जो बड़े जानवर होते हैं, गाय है, भैंस है, ऊँट है, इन जानवरों में 7 हिस्से रखे जाते हैं, यानी 7 हिस्से मुकर्रर किए जाएंगे, 7 आदमी उसमें शरीक होंगे। अगर कम शरीक होते हैं, मिसाल के तो 5 शरीक होते हैं, तो फिर भी जायज़ है। उसमें यह भी किया जा सकता है कि 3 का एक हिस्सा हो जाए और जो 2 हैं उनके 2 हिस्से हो जाएं, 7 भी किए जा सकते हैं। अलबत्ता अगर 5 हिस्से हैं तो पाँचों में बराबर भी उसको तकसीम किया जा सकता है, लेकिन हर आदमी का 7वें हिस्से से हिस्सा कम ना हो। मिसाल के तौर पर 8 हिस्से ना हो, अगर 8 हिस्से होंगे तो हर आदमी का 7वें हिस्से से हिस्सा कम हो जाएगा, तो लिहाजा 7 हिस्से ही रखे जाएंगे और हर एक आदमी का 7वां हिस्सा होगा। लेकिन अगर 5 आदमी शरीक होते हैं तो पांचों में बराबर गोश्त तकसीम कर दिया जाएगा, या फिर जो है वो 3 जो है एक हिस्सा रख लेंगे और 2 जो है वो 2 हिस्से शामिल करेंगे, इस तरह 7 हिस्से हो जाएंगे। दोनों तरीकों से दुरुस्त होगा। लेकिन अगर किसी आदमी का 7वें हिस्से से कम हिस्सा होता है तो फिर किसी की कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा मसला, बड़ी कुर्बानी में 7 आदमी शरीक थे, अगर खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा। अब जितने आदमी शरीक हैं वो इंतकाल होने वाले आदमी के वरसा से इजाज़त ले लेंगे और कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर वो इजाज़त नहीं लेते तो फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो इस सूरत में अगर किसी शामिल होने वाले का इंतकाल हो जाता है तो उसके वरसा से इजाज़त तलब कर ली जाए तो कुर्बानी ठीक हो जाए। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाला से तीसरा मसला कि जितने भी कुर्बानी में शरीक होंगे ये तहकीक कर लेनी चाहिए कि उनकी जो ज़राए आमदन है वो हलाल ज़राए हैं। किसी की कमाई जो है वो हराम ज़राए से हासिल नहीं की गई, या उसकी आमदन जो है वो हराम नहीं है। अगर मुंतज़मीन को और शरीक होने वालों को पता है कि फलां बंदे की आमदन जो है वो हलाल नहीं है तो फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है, तो बाकियों की कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन जिसकी आमदनी हलाल नहीं है, हराम की आमदनी है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो लिहाजा इसमें एक जो है ना वो हम सुस्ती ये कर जाते हैं कि जो 7 आदमी शरीक हो रहे होते हैं, हम तहकीक नहीं करते, पता नहीं लगाते कि हर आदमी जो है जो शामिल होने वाला है उसकी आमदनी जो है वो हलाल है। तो इसमें खुसूसी ख्याल रखा जाए कि हर शामिल होने वाला जो बंदा है उसकी आमदनी हलाल, एक तो ये ख्याल किया जाए। जी, एक अहम मसला कुर्बानी के हवाला से कि कुर्बानी के जानवरों में अकीके को शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसका जवाब ये है कि अकीके को शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक जानवर है, उसमें 5 हिस्से रखे गए हैं, 5 आदमी शामिल हैं, और एक आदमी कहता है कि मैं 2 हिस्से अकीके के शामिल करना चाहता हूँ, तो वो शामिल कर सकता है। अकीके का हिस्सा शामिल करना कुर्बानी के जानवर में जायज़ है। इसमें एक बहुत अहम मसला यह है कि इज्तिमाई कुर्बानी में जो गलती की जाती है कि अंदाजे के साथ गोश्त तकसीम कर दिया जाता है। जब गोश्त बांटा जाए ना तो उसका वजन करके बराबर 7 हिस्सों में बांटा जाए, अंदाजे के साथ ना बांटा जाए, इससे बचना चाहिए। क्योंकि 7 आदमी हैं, किसी के दिल में भी कोई बात जा सकती है कि उसकी एक तरफ ज़्यादा चला गया, इसकी तरफ कम चला गया। कुर्बानी का गोश्त होता है, अल्लाह की राह में अगरचे बंदा कुर्बानी कर रहा होता है अल्लाह की रज़ा की खातिर, लेकिन फिर भी इसमें एहतियात ये ज़रूरी है कि आप जब कुर्बानी का गोश्त तकसीम करें तो उसको वज़न करके बराबर बराबर तकसीम करें। या फिर अगर मुश्किल लगे, बस औक़ात बहुत सारे जानवर कुर्बान किए जाते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाला से, तो अगर मुश्किल लगे वज़न करना तो फिर इसका हीला तलाश किया जाएगा। हीला ये होगा कि एक आदमी को मुकर्रर कर रहे हैं आप, और वो आदमी वो हो जिसका उस कुर्बानी में हिस्सा ना हो, उसको सारा गोश्त हिबा कर दिया जाए, उसको मालिक बना दिया जाए, और फिर उससे कहा जाए कि वो अपनी मर्जी से अंदाजे के साथ बराबर बराबर तकसीम कर दे, तो वो बराबर बराबर तकसीम कर देगा। तो बहरहाल इसका बेहतरीन हल ये है कि वज़न करके 7 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम किया। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाला से एक अहम मसला कि ये यकीन कर लेना चाहिए और तहकीक कर लेनी चाहिए कि इज्तिमाई कुर्बानी में बड़े जानवर में अगर 7 हिस्से हैं तो 7 शामिल होने वाले मुसलमान हो, उनमें कोई काफिर ना हो या बद मज़हब ना हो। अगर कोई काफिर शामिल हो जाता है
بد مذہب کو شامل کیا جاتا ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. باقی سارے شرکاء جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو مقصد ہوگا وہ قربانی کرنا نہیں ہوگا، وہ گوشت حاصل کرنا ہوگا. تو لہٰذا یہ ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے اجتماعی قربانی میں، تاکہ بندہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچے اور پوری احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی راہ میں ہم نے قربانی کرنی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، تو اس میں پوری احتیاط بھی رکھنی چاہیے اور پورا خیال رکھنا چاہیے، اور ان شرعی باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.